हेलो दोस्तों। आज मैं अपने चैनल पूनम सुखदायती में कुछ विचार कुछ विचारधाराएं आपको कहना चाहता हूं कि वास्तव में जातिवाद का जन्म कैसे हुआ और जातिवाद में हर मनुष्य को कैसे फंसाएगा और किस तरह से उन्हें उस जातिवाद के बोझ के तले कैसे दबाया गया। तो दोस्तों, आप सभी जानते हो कि मनुस्मृति में मनुष्य को 4 वर्णों में बांटा गया है। ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य और क्षत्रिय। तो 4 वर्णों में ऐसे बांटा गया और ऐसा उलझाया गया कि मनुष्य इन चीज़ों से निकल ही नहीं पाया। क्यों? जो ज्ञान का अधिकारी है और ज्ञान रखता है और ज्ञान देता है, ब्राह्मण कहलाया। और जो ताकतवर हुआ है वो क्षत्रिय कहलाया है। और जो व्यापार को करता आया है उसको वैश्य बताया है। और जो इन तीनों की सेवा करता था उसको शूद्र बताया गया है मनुस्मृति में। तो दोस्तों, मनुस्मृति में जो पहली मनुस्मृति हुई है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके अंदर ये था कि जन्म के बाद में कर्म, जन्म के बाद में जो अपने कर्मों पे से जिस कर्म को करता था, जन्म लेने के बाद में जो जिस कर्म में ज़्यादा उत्तीर्ण हुआ वह उसको उसी ही जाति में भेज दिया गया। तो उसका चेंज हो गया। यानी कि अगर ब्राह्मण के यहाँ पर कोई क्षत्रिय जैसे विचारधाराएं रखने वाला बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको ब्राह्मण ना कह के क्षत्रिय ही कहा गया है। और वैश्य के यहाँ पर अगर कोई ब्राह्मण जैसी प्रवृत्ति का बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको वैश्य ना कह के फिर ब्राह्मण ही कहा गया है। और जैसे ब्राह्मण के यहाँ पर आलसी और बुद्धिहीन, जो पढ़ने लिखने में कम और आलस्य ज़्यादा और बेसोच समझी बातें कहने वाला लड़का, उसको शूद्र के गिनतियों में रखा गया, उसको शूद्र कहा गया। तो दोस्तों, ये पहली मनुस्मृति का लेख जोग था जिसमें हर एक मनुष्य को कहीं भी पैदा होने पर उसके विचारों को या उसकी कर्म करनी की स्थिति को देख के उसको उसी ही वर्ग में डाल दिया जाता था, क्योंकि उस वर्ग में जाके वह उसी वर्ग का हो जाता था। पर दोस्तों, उसके बाद में क्या हुआ, सब गर्भ से हो गया। गर्भ से हो गया यानी कि महाभारत के काल में भी ऐसा सुनने को आते हैं कि उस समय भी काफ़ी लोग अपने जातियों से उठकर दूसरी जाति में कन्वर्ट हुए। तो दोस्तों, इस तरह से कहा गया कि जैसे एक ताकतवर इंसान हुआ है और वो ताकतवर इंसान किसी चीज़ को किसी के अधीन करना, जैसे कि किसी के पास 1000 बीघे ज़मीन है पर उसके पास काम करने के लिए आदमी नहीं है। तो दोस्तों, जिसके पास ज़मीन काफ़ी है और ताकतवर और बलिष्ठ आदमी भी है तो उसे काम करने के लिए मनुष्य की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि दासों की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, दास को
उसने जो निर्बल और कमज़ोर आदमी है उनको पकड़ा, और पकड़ने के बाद में अपनी ताकत के अनुसार उसने कुछ चीज़ें उनके ऊपर रोपी। जैसे कि कोई इनके घर में झाड़ू मार रहा है, कोई इनके घर में पानी छिड़क रहा है, कोई इनके पशुओं को सानी कर रहा है, कोई उन्हें के घरों में खाना बना रहा है, कोई उनके बाल काट रहा है, कोई उनके कपड़े धो रहा है, और कोई उनके खेतों को देख रहा है, और कोई उनकी टहल कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों लोगों को कामों में बांट दिया गया, एक निर्बल मनुष्य को। तो जब वे काम में बट गए, और काम में बंटने के बाद में उन मनुष्यों को आगे आने वाले समय में जातियों में परिवर्तन कर दिया। यानी कि जो मनुष्य जैसा काम और जैसे क्रिया कर रहा है उसको उसी के अकॉर्डिंग उसकी जाति दे दी। और इनमें भी दो तरह का सिस्टम हुआ, एक अछूत और एक सह अछूत। यानी कि एक तो जो इनके नज़दीक नहीं आते थे और दूरी दूर रहते थे, इनके घर के दूरी दूर रहते थे और घर से दूरी दूर रहने पे काम करते थे। एक हुआ सह अछूत, जो इनको छूते भी थे, उनसे बात भी करते थे और इनकी सलाह मशवरा से सारे काम करते थे। तो दोस्तों दो तरह के आदमी हम ही लोगों में से बांट दिए गए, और उन लोगों को अछूत और सह अछूत कहा गया। तो दोस्तों इस तरह से काफ़ी आगे का समय चला, तो इन लोगों को फिर पेट से ही सारी जातियों को निर्धारित कर दिया गया। जो पेट से पैदा हो रहा है वही उसी वर्ग से निकल रहा है। जैसे कि कोई ब्राह्मण के यहाँ पर बच्चा पैदा हो रहा है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, पर वो ब्राह्मण ही कहलाया जा रहा है। अच्छा, कोई अगर क्षत्रिय के यहाँ पर कोई डरपोक बालक पैदा हो रहा है, या अपने कर्मों से गिरा हुआ है, उसको भी क्षत्रिय ही कहा गया। और या फिर मतलब वैश्य के यहाँ पर अगर कोई बनज करना नहीं जानता, यानी कि व्यापार करना नहीं जानता, और किसी व्यापार की क्रियाओं में सक्षम नहीं है, तो वो भी ही मूर्ख ही बना रहा, और वो भी वैश्य ही कहलाएगा। और शूद्रों के यहाँ पर कितना भी बुद्धिमान मनुष्य हुआ और कितना भी ताकतवर हुआ, उसको फिर शूद्र ही कहलाएगा। उसकी जाति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और इसी तरह से फिर जातिवाद का सिलसिला बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चला। तो दोस्तों ये कहा गया है कि मनुष्य इतना हीन और इतना बुद्धिहीन होता है कि वो अपने फ़ायदे के लिए अपने ही भाइयों को दास बनाता है। तो कारण दोस्तों, जब एक मनुष्य अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग इतने काम करता है तो वो उसको ऊंचा क्यों जाने देगा। तो दोस्तों ऊंच नीच आप सभी जानते हो कि दोस्तों मनुष्य के अंदर कोई भी मनुष्य के अंदर जात नहीं है। जो जाति है वह पशु पक्षियों में देखने को मिलती है, ना कि मनुष्यों के अंदर। मनुष्य तो हज़ारों किलोमीटर तक की दूरी पर रहने वाला मनुष्य भी एक ही होता है, क्योंकि अगर हम 5000 किलोमीटर आगे जाके भी किसी स्त्री से विवाह करते हैं तो उसके भी बच्चा पैदा होता है। सिर्फ बोल चाल का फ़र्क बैठता है, अन्यथा सारी चीज़ सामान्यता भाव से ही रहती है। तो दोस्तों पर जो एक पशु दूसरे पशु के साथ संभोग क्रिया नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी जाति गर्भ से ही अलग है। तो कहा गया दोस्तों, जो आदमी जातिवाद को सही तरीके से नहीं समझ सकता और जातिवाद में अपने भाइयों को फंसा के रखता है, तो ये पागलपंती और मूर्खता की सबसे बड़ी निशानी है। क्योंकि जातिवाद ना कि हमारे विचारों पर आधारित है, जातिवाद दूसरे के प्रॉफिट को देख के जब दिया जाता है। तो दोस्तों जहाँ पर भी जातिवाद होता है तो वहाँ पर ये समझो कि कहीं ना कहीं मनुष्य अपने प्रॉफिट को आगे
रख के इस क्रिया को करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जातिवाद से निकलो और जातिवाद से निकल के मनुष्यता को पहचानो, क्योंकि मनुष्यता ही जीवन का सबसे ऊंचा और सबसे पहला रास्ता है। अगर तुम मनुष्यता को नहीं जानोगे तो तुमसे बड़ा मूर्ख और जानवर इस संसार में कोई नहीं होगा। इसीलिए मनुष्यता ही सबसे पहला और सबसे अहम उद्देश्य हुआ है। तो दोस्तों, इस जरिए से हम अपने चैनल पूनम सुखदायती में कुछ विचार हमने रखे, तो अगर अच्छे विचार लगे तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ज़रूर देना, ताकि हम इसको पहचान सकें कि आप लोग किस चीज़ को पसंद करते हैं और किस चीज़ को नहीं। तो वास्तव धन्यवाद दोस्तों।